Assalamu alaikum, my students of 7th class. I hope you're all fine, students. Today we will start our first lecture of second week, subject English, date 7th December, and we will start our unit number 7, lesson number 6, and the topic is arrival of the monsoon. This is poem which is genre of the poetry. जो इसका जो genre है, जो सिन्फ है, वो पोइट्री है, जो कि ऑलवेज इन वर्स फॉर्म, जो पोइट्री हमेशा ही वर्स फॉर्म में होती है। ठीक है, तो टाइटल क्या है? अराइवल ऑफ द मॉनसून। बेटा मॉनसून जो है ये हमारी ऐसी हवाएं होती हैं जो हमारे नॉर्दर्न एरिया से आती हैं, यानी सर्द इलाकों से आती हैं, और जब भी ये आती हैं गर्म इलाकों की तरफ तो अपने साथ ठंडी हवाएं और बारिशें लेके आती हैं। ठीक है, तो इस वजह से अराइवल ऑफ द मॉनसून इसको कहा जाता है। देखिएगा, ओपन योर पेज नंबर 190 पोइट्री अराइवल ऑफ द मॉनसून। लेट्स स्टार्ट। बिफोर द थर्स्ट ऑफ दिस liberating wind, whatever is not fixed has a place to go, strains northwards to the coniferous lands. Here our poet tells us that the powerful push of liberating wind, यानी जो हमारी ये आज़ाद हवा है, इसका जो powerful push है, is moving all the things toward their certain place. All the things which are unfixed. The powerful push is moving all the unfixed things toward their certain place, and it bends. ये जो हवा है ये झुकी हुई है northwards toward the coniferous lands, यानी जो सनूभरी जगह हैं उनकी तरफ झुकी हुई है। And drunk with motion, clothes on the washing line are raised above themselves. A flapping sheet turns a roof corner into a battlement. Here our poet tells us that the clothes on the washing line are in full of motion, and they are constantly moving up and down and from side to side. यानी वो बिल्कुल मोशन, बहुत तेज़ी से मोशन कर रहे हैं, हरकत के नशे में हैं। अ फ्लैपिंग शीट टर्न्स अ रूफ कॉर्नर इनटू अ बैटलमेंट, यानी वो जो फ्लैपिंग शीट है वो इस तरीके से मूवमेंट में है, इस तरह हरकत कर रही है कि जो उसने जो रूफ का कॉर्नर है उसको फसील में चेंज कर दिया, बैटलमेंट में चेंज कर दिया हुआ। ग्लाइडिंग डेज आर ओवर। ग्लाइडिंग डेज होते हैं, ग्लाइडिंग का वैसे मतलब होता है मूव अलोंग स्मूथली, यानी स्मूथली तरीके से चलना, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, विदाउट रेजिस्टेंस, रकावट के बगैर। ग्लाइडिंग डेज आर ओवर, द बर्ड्स आर टोस्ड sideways and back, and lifted against their will, they must struggle to achieve direction. Here poet tells us that the smooth days of the birds are over. जिनमें वो अच्छे तरीके से फ्लाइट कर सकते थे वो ख़त्म हो गए हैं। and they are constantly struggling against the wind to make their flight smooth, यानी अपनी फ्लाइट को, अपनी उड़ान को स्मूथ करने के लिए या अच्छे तरीके से चलने के लिए उनको विंड के साथ स्ट्रगल करना पड़ रही है। ठीक है। अ वेलकम डार्कनेस डिसेंड्स, जो अंधेरा है वो छा गया है। किस चीज़ का अंधेरा? बादलों का। हार्श कॉन्टूर्स डिसॉल्व, लूज देयर prosaic condition. All the sounds we have loved are restored. क्या कहता है कि बादल जो है वो छा गए हैं और उनकी जो सख्त लाइंस हैं बादलों की वो भी डिसॉल्व हो गई हैं, एंड देयर इज़ द साइन ऑफ
इनकमिंग समथिंग, किसी चीज़ के आने की निशानी है। वो क्या बताता है कि ऑल द साउंड्स वी हैव लव्ड आर रिस्टोर्ड, अब हमें वो आवाज़ें सुनाई देने लग गई हैं जो हमें पसंद हैं। एंड नाउ द रेन, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है जो कि बता रहा है कि पोइट जो है वो खुशी से बता रहा है कि बारिश आ गई है। इन सडन squalls it sweeps the street, and equally sudden are the naked boys puddling in the ditches. Here he tells us that squalls क्या होता है, हवा के जो झोंके होते हैं, हैवी विंड जो होती है उसके जो झोंके हैं, कॉन्स्टेंटली स्वीपिंग, squalls are constantly sweeping are cleaning the street, and the naked boys are jumping in the ditches. ठीक है, वो जो डिचेज हैं उनमें जंप कर रहे हैं। alive alive everything is alive again, जितनी भी जो मुरझाई हुई चीज़ें थी गर्मी की वजह से वो दोबारा उनमें जान आ गई है, जिंदा हो गई है। savor the rain's coolness on the lips and eyes, और जितने भी उधर लोग हैं वो इंजॉय कर रहे हैं बारिश की ठंडक को अपने होंठों पर और आंखों पे। ठीक है। हाउ मैडली द इलेक्ट्रिक वायर इज स्विंगिंग, यानी किस तरह से जो बिजली की तारें हैं वो स्विंग कर रही हैं, झूल रही हैं हवा की वजह से। ठीक है। फ्रॉम ब्राउन वाटर्स एडिंग राउंड देयर हूव्स द ड्रेंच ट्रीज होते हैं जो झुके हुए होते हैं, राइज एंड शेक themselves, एंड द समर एंड्स इन अ फ्लरी ऑफ ड्रॉप्स। फ्लरी का मतलब होता है बर्स्ट, फूटना, कतरों के फूटने से। ये बारिश के कतरों के फूटने से जो हमारा समर है वो एंड हो गया है। एंड ड्यूरिंग द रेन द ड्रेंच ट्रीज आर कॉन्स्टेंटली शेकिंग themselves एंड राइजिंग themselves upward। ठीक है। और पोइट जो है वो बताता है कि वो सुमो के गिर्द चकराते हुए बुरे पानियों में से भीगते हुए जो दरख्त हैं वो अपने आप को बुलंद कर रहे हैं और हवा में शेक कर रहे हैं, और इस तरह से जो गर्मी का जोर है वो टूट गया है। देखिएगा कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिनको मैं आप इधर भी अंडरलाइन करवा देती हूँ और ख़ुद भी बताती हूँ। इधर जो फर्स्ट वन है वो है कॉनिफरस, सेकंड ग्लाइडिंग, टोस्ट, कॉन्ट्रर्स, प्रोजेक, स्क्वाल्स, स्वीप्स, एडिंग, ट्रेंच, फ्लरी। बेटा ये जो वर्ड्स हैं इनको आपने क्या करना है कि एक्स्ट्रा शीट लेनी है और उनका कॉलम बनाना है, और लेफ़्ट साइड पे इनको लिखना है और राइट साइड पे इनके जो वर्ड्स मीनिंग है उर्दू में उनको आपने लिखना है। और कुछ जो न्यू वर्ड्स हैं मैं आपको बता देती हूँ जो आपको उधर भी मिल जाएंगे, इधर भी देख लीजिएगा। थ्रस्ट जो है वो फोर्सफुल पुश। ठीक है। काउंटर्स आउटलाइन, स्ट्रेन बी बेंट झुके हुए होना, सेवर इंजॉय, फ्लरी बस्ट। ओके बेटा, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और यू हैव टू राइट very neatly, and there is no chance of making a single mistake. Okay, take care.